हमारी छात्रा के साथ जो मेडिकल स्टूडेंट थी और पढ़ाई कर रही थी, उनके साथ बलात्कार की घटना हुई, उनकी हत्या कर दी गई। और वहाँ की सरकार शुरू में ये बयान दे रही थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम अभी सदमे से उभरे भी नहीं थे कि बिहार के अंदर पारू में एक नाबालिग लड़की के साथ उसको घर से उठाकर लोग ले गए और उसके साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या की, उसके जनांगों पे हमला किया चाकू से और उसके जनांगों को काटा। हम सब किस समाज में हैं आप देख रहे हैं। हमारे विभिन्न साथी यहाँ आए हैं। हम अनीता जी हमारे साथ एफओआ से जुड़ी है। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि हम एक छोटी सी सभा की शुरुआत करेंगे। विभिन्न संगठन, जन संगठन के यहाँ लोग मौजूद हैं। आप सब जो यहाँ खड़े हैं, आप इस आंदोलन के हिस्सा हो सकते हैं। आज एक देश में पूरा देश उबल रहा है और जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या बंगाल के अंदर की सरकार हो या बिहार के अंदर की सरकार हो, वो हमें हमारी महिलाओं को सुरक्षा देने में अक्षम है। इसलिए हम ये मांग करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारे बीच कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शकील साहब भी मौजूद हैं। हम उनका शुक्रिया करते हैं कि वो हमारे बीच आए। ये बहुत बड़ा मसला है, इसमें आम आदमी को शामिल होना होगा, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो बुद्धिजीवी हो, चाहे वो कवि हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो। लड़कियों की सुरक्षा का मसला एक देश का बड़ा मसला है। हमारे घरेलू हिंसा से लेकर के महिला उत्पीड़न की समस्याओं से जूझ रहे हैं। हर रोज कहीं न कहीं से ये खबरें, दिल को चीरने वाली खबरें, दिलखराश खबरें आती हैं और महिलाओं के ऊपर अत्याचार। आप जान रहे हैं कि कोलकाता में नौकरी के दरमियान, काम के दरमियान कार्यस्थल पर एक महिला डॉक्टर का बुरी तरह से बलात्कार करके हत्या कर दी गई। और मुजफ्फरपुर के पारू में एक स्कूल जाने वाली 14 साल की बच्ची, उसको घर से जबरन उठाकर उसके साथ बुरी तरह से बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। मैं अभी सुबह वहां गई थी, लगा कि प्रोटेस्ट से पहले हम पीड़ित परिवार से मिल लें। हम लोगों ने वहां मुलाकात की। बिल्कुल दलित गरीब परिवार है वो। महीने दिन से जो अपराधी है वो इसके परिवार को धमकी दे रहा था कि तुम अपनी बेटी हमको सौंप दो। इन लोगों ने इसकी शिकायत मुखिया से भी की। इन लोगों ने कहा कि उसकी उम्र लगभग 50 साल है उस अपराधी की। वो पहले भी अपनी एक पत्नी की हत्या कर चुका है, एक दूसरी पत्नी अभी उसकी जीवित है। इस गरीब परिवार ने जब इनकार कर दिया अपनी बेटी देने से, तब उस लड़की को उठाकर वो रात में ले गया 12 की रात में, और उसके साथ ये बर्बर कांड हुआ। लेकिन इससे भी शर्मनाक बात यह है कि इस पर जो पूरे पुलिस प्रशासन का रुख है वो बहुत शर्मनाक है। लड़की के परिवार वालों ने जिस हालत में लड़की को पाया था, उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, उसके ब्रेस्ट के पास कट के निशान थे, बहुत बुरी तरह से उसको मारा गया था। लेकिन एसपी का हम लोगों ने शर्मनाक बयान देखा। एसपी कह रहे हैं कि उसके प्राइवेट पार्ट्स पे कोई चोट ही नहीं। तो ये जाहिर सी बात है कि ये अपराधियों को बचाने की कोशिश हो रही है। अभी तक सरकार का कोई एक अदना अधिकारी भी मिलने नहीं गया है, न सीओ न बीडीओ, न वहाँ का बीजेपी से जो एमएलए हैं, न उस क्षेत्र के जो एमपी हैं, कोई भी अभी तक मिलने नहीं गया है। उस दलित परिवार को अभी तक एक पैसा भी मुआवजा नहीं मिला है। तो इस तरीके से ये सरकार अपराधी को बचाने में लगी है। जो मुख्य आरोपी है वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। 2-3 लोग जो पकड़े गए हैं उनको भी बस पूछताछ के नाम पर रखा गया है। तो ये पूरी स्थिति दिखा रहा है कि बिहार की सरकार वो अपराधियों को बचाने में लगी है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि चाहे लड़की डॉक्टर हो उसको बलात्कार हो रहा है, और चाहे एक दलित घर की लड़की हो उसके साथ भी बलात्कार और हत्या हो रही है। तो ये हमारे समाज में जो अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है,
ये जो पितृसत्तात्मक सोच है कि औरतों को पुरुषों के अधीन रहना होगा, औरतें रात में बाहर नहीं निकल सकती हैं, लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती हैं, इसके खिलाफ हमारी ये लड़ाई है। और हम कोलकाता की पीड़ित के लिए, मुजफ्फरपुर की पीड़ित के लिए न्याय मांगने के लिए आज यहाँ सड़कों पर हैं। क्या मानते हैं कि बिहार सरकार की सिस्टम फेल है? बिहार सरकार का सिस्टम पूरी तरह से फेल है। बिहार सरकार आज अपराधियों को बचाने में लगी हुई है, अपराधियों को जेल से छुड़वाने में लगी हुई है, और किसी महिला पर बलात्कार होता है, किसी दलित लड़की पर अत्याचार होता है तो अत्याचारियों को खुलेआम ढूंढने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो निश्चित रूप से ये सरकार, बीजेपी का रुख हम लोग जानते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि हमारे देश की खिलाड़ी विनेश फोगाट के साथ क्या हुआ इस देश में। तो ये सरकार में बैठे हुए लोग ये अपराधियों को बचाने में लगे हुए हैं। इनके मन में महिलाओं के प्रति कोई सम्मान नहीं है, महिलाओं को ये दोयम दर्जे का नागरिक समझते हैं। अपराधियों के बल पर ये सरकार चलाना चाहते हैं, अपराधियों के बल पर सत्ता चलाना चाहते हैं, और आज ये वही कर रहे हैं। ये जबरदस्त और बहुत ही जघन्य घटना है ये दोनों कांड, और इसमें मतलब आप देख लीजिए कि पूरा देश आज सड़कों पे उतर गया है। बावजूद न इसको सीबीआई को की जांच दी गई है, मगर एक सप्ताह का समय लिया गया और अभी तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, किसी की सरकार हो, इस तरह की जघन्य घटना, रात की ड्यूटी अगर हमारी डॉक्टर कर रही है और वो अगर सेफ नहीं है तो इससे और बड़ी खतरनाक बातें क्या हो सकती हैं। और एक होनहार लड़की कह लीजिए कि वो मौत की घाट उतारी गई बहुत बर्बर तरीके से, पारू में जिस तरह की घटना हुई है, तो इसके खिलाफ हम लोग आज सड़कों पे उतरे हैं। उन अपराधियों को जो बहुत मतलब खाना पूर्ति की गई है और उस पर पूरी जांच करके उस पर जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा जल्द से जल्द मुहैया किया जाए।